आसिफ की बहन है हमारे साथ। ये बताइए कि जो उनका नाम सामने आया है, आसिफ का नाम, और अब उसके पीछे अंतिम बार उससे मुलाकात कब हुई थी आप लोगों की? हमारी तकरीबन मुलाकात हुई थी 2021 में, तब वो सिविलियन थे। 2021 में हुए थे, उन्होंने मेरी बात पक्की की थी, तब हमारा मुलाकात हुआ था। उसके बाद आसिफ क्या आता जाता था यहाँ पर? क्या उससे आपकी बातचीत थी? जम्मू में लेबरिंग का काम करते थे। जम्मू में पता नहीं, मैं तब दारुल में थी। घर वालों का कहना है कि वो तब आए यहाँ पर, बोला कि हमें अखरोट लेने हैं, जाना है कहीं पे, तो पीछे से फौज आ गई। फौजों ने कहा कि उसने गन उठाई है। आधे आप खुद भी बोले। ये कब की बात है? ये कब की बात? 2022 की बात है। उन्होंने आधे घंटे में कहाँ से बंदूक उठाई थी? अच्छा, अब बंदूक उठाई थी उन्होंने। उसको भी मजबूर किया, ये बताइए, उन्होंने हमें बाइक छीन लिया 2022 में। उसके बाद कभी कम्युनिकेशन हुआ आसिफ से आपका? कभी आगे हुआ? 2021 से हमें कोई लेन देन नहीं है उसके साथ। उसने भी हमें बेसहारा छोड़ा उस वक्त। उसने ये सोचा ही नहीं कि नहीं, मुझे पीछे से 3 बहनें अनमैरिड है, ऊपर से एक हैंडीकैप्ड बाप है, माँ बेचारी वो भी बीमार रहती है। उन्होंने एक बांध है, उसकी वजह से उसने भी ये नहीं सोचा तब। लेकिन इन फौजी एहलकारों ने भी उसको उस वक्त भी यही किया। आज इसका ये घर उसका ढाया गया है, और ये कहकर कि आतंकवादी है। कहाँ से उसका घर था? कहाँ से उसका घर था? ये अभी तो उसके बाप के घर नाम पे घर नहीं हुआ। उसके बाप का उसके नाम का कब हुआ? ये आप मुझे बताइए, इसके पेपर्स लाइए, कहाँ से उसका नाम का हुआ? ये जांच एजेंसियों का ये भी कहना है कि उसने पूरी साजिश के तहत पहलगाम के आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। जब साजिश के तहत उन्होंने बोला तो फिर पकड़ा क्यों नहीं? फोर्सेस थे वहाँ पे, वो के बैठे थे, चाय पी रहे थे वहाँ पे, पकड़ा क्यों नहीं? जो मारे गए उनको लेकर उनके प्रति आपको क्या इमोशंस है? हाँ, उनके लिए तो इमोशंस है, ओबियसली है इमोशंस। उनके लिए हुआ उनके साथ ना इंसाफी, उनके लिए हमारी भी हमदर्दी है। लेकिन जिसने वो किया उसको खुद पकड़े। हमारे घर को क्या किया? ये तीन चाचाओं का घर है। हमें आप महसूस करती हैं कि आपके भाई का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो सकता है? क्योंकि सब यही कह रहे हैं। जब होगी इन्वॉल्वमेंट तब दुनिया देखेगी ना, जब उसको खुद पकड़ेंगे। वो उनको देखना है ना, खुद बोलेंगे ना वो, मतलब उसको जाके पकड़े ना। हमें कहाँ से पता है कि इन्वॉल्वमेंट है? जब इनका यही कहना है कि नहीं, वो कल पुलवामा में था, एक दिन में ही कहाँ वो पहलगाम पहुंचा। 3 साल से आपका कोई राब्ता नहीं हुआ? बिल्कुल राब्ता नहीं है, बिल्कुल राब्ता नहीं है। क्या यहाँ पर आते थे? बहुत जुल्म किया, बहुत सताया। मेरी बहन जब इनको आगे से फिर बोलती थी, आगे से ये सब गालियां देते थे। ये बताइए कि त्राल वैसे ही पहले भी और लोगों का सेंटर होता था। पहले आतंकवादियों ने हमला नहीं किया टूरिस्ट पे, आज कहां से फिर करते? ये सब कुछ खुद करते हैं। आसिफ से आपकी पहले अंतिम बार कब बात हुई थी? बचपन में मैंने देखा। बचपन में मैंने देखा था, आज तक नहीं देखा। क्या आपको लगता है कि वो उसको आतंकवाद का रास्ता अख्तियार करना चाहिए था? नहीं, हम मतलब खुद उसके खिलाफ है। उसके खिलाफ हैं, तो फिर वो क्यों उसने ऐसी गतिविधि को अंजाम दिया? निहत्थे लोगों पर उसने गोलियां चलाई हैं। ऐसा नहीं कर सकते, बचपन से जानते हैं हम। आसिफ ऐसा नहीं कर सकता है। जांच एजेंसियां गलत बोलेंगी। जो आप बोलते हैं ना, पहलगाम में वो अटैक हुआ, हमें बहुत ज्यादा अफसोस है। अफसोस है। आसिफ का सीधा नाम आ रहा है। आसिफ का नाम है। हम बोलते हैं ना, हम जनता से बोल रहे हैं, हम मोदी साहब को बोल रहे हैं, आप ढूंढिए ना, मतलब जहाँ पे भी टेररिस्ट। वो तो किसी सबूत के आधार पर ही बोल रही है ना कि आसिफ का नाम सामने आ रहा है। पहले ये प्रोपेगेंडा बनाते हैं, पहले ये करते हैं, पहले साजिश करते हैं। आसिफ पाकिस्तान गया था? वो मुझे पता नहीं है। आसिफ उसके बाद आया था? वो भी पता नहीं है। आसिफ उसके बाद उसको 3 साल से उसकी तलाश थी। मैं बोलूंगी, ये बोल रहे हैं, मतलब ये सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, मतलब एसपी साहब बोल रहे हैं, डीएसपी साहब बोल रहे हैं, एसएसपी साहब बोल रहे हैं। वो बोलते हैं पहले कुलगाम में था, पहले बारामूला में था, बडगाम में था। मतलब वो क्या फरिश्ता है? एक ही जगह। मतलब आपके जो आपके पड़ोसी हैं आसिफ थे, उसको 3 साल से लगातार बोल रहे थे ये आतंकी गतिविधियों में शामिल है। जी। तो देखिए, इनका ये कह रहा है, नेबर का ये कहना है कि 3 साल से लगातार जो अभी आरोपी आतंकवादी आसिफ है, उसको लगातार ये आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की तलाशी, और कई सालों से उसका कांटेक्ट यहाँ पर नहीं था।